हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा दूसरा पार्ट है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में मैंने आगे के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। और रेलवे में अगर किसी भी एग्ज़ाम हो रही हैं तो इन प्रश्नों में से 1 से लेकर के 5% डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है हाजीपुर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 2002 के अंदर हुई थी। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आधारित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है, जहां रेलवे के सवारी डिब्बे बनाए जाते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो डीजल इंजन का निर्माण वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, जहां डीजल इंजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, विद्युतीय इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो विद्युतीय इंजन का निर्माण चित्तरंजन में होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ स्थित है? तो व्हील एंड एक्सेल प्लांट है बेंगलोर के अंदर, जो कि कर्नाटक में है, और वहाँ पर रेलवे के टायर्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रेलवे के टायर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बेंगलोर के अंदर, जो कि कर्नाटक में है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ? तो भारतीय जो कर्मचारी बीमा योजना है रेल का, वो 1977 के अंदर लागू हुआ था, जो कि लोगों को बीमा मिलता है, दुर्घटना बीमा हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सुरक्षा हेतु बनी सर्वप्रथम समिति कौन सी है? तो सर्वप्रथम समिति है सहनवाद समिति है, जो कि 1954 के अंदर बनी थी। रेल सुरक्षा के हेतु ये समिति बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में A.H. व्हीलर एंड कंपनी ने रेल पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? तो भारत में A.L. व्हीलर एंड कंपनी ने रेल पुस्तकालय की स्थापना 1888 में की थी। कब की थी? 1888 के अंदर की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा एवं समय पालन। क्या है? सुरक्षा एवं समय पालन, ये भारतीय रेल का मूल मंत्र है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे मातरम एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे मातरम एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से आगरा के मध्य चलती है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और झांसी के बीच कब चली थी? तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली एंड झांसी के बीच 10 जुलाई 1988 को चली थी। कब चली थी? 10 जुलाई 1988 को चली थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किया गया कब था? मतलब कि आरपीएफ का गठन कब किया गया था? तो आरपीएफ का गठन किया गया था 27 जुलाई 1984 को। कब किया गया था? 27 जुलाई 1984 को। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। कहां है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जिनको मेरा सैल्यूट भी है, वो है लाल बहादुर शास्त्री, जिसके कार्यकाल के अंदर रेल दुर्घटना हो गई थी। इसके वजह से वो स्वयं को दोषी मानते हुए इस दुर्घटना के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री पद से। फ्रेंड्स, आज के युग में अगर कोई ऐसा मंत्री अभी तक आया ही नहीं जो लाल बहादुर शास्त्री थे अपने समय के अंदर, इन्होंने एक दुर्घटना के कारण स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए इस्तीफा तक दे दिया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के जन्म
14 नवंबर 1889 को शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई थी। तो कौन सी रेल चलाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर? वो चलाई गई थी शताब्दी एक्सप्रेस। उनका शताब्दी था, ईयर था 1989, 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के शताब्दी अवसर पर यह चलाई गई थी शताब्दी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई? तो भारतीय रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ 16 अप्रैल 2002 को चलाई थी और इसका शुभारंभ भोलू गार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, शुभकरण है भोलू गार्ड। ठीक है, इसका शुभकरण क्या है? भोलू गार्ड इसका शुभकरण है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि 1366.33 मीटर लंबा है। ठीक है, कितना है? 1366 मीटर लंबा है, यानी कि 1 किलोमीटर और 366 मीटर लंबा है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? तो भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है माल भाड़ा। क्या है? माल भाड़ा। जो माल डोनेट होता है रेलवे से, वही भारतीय रेल का सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो मुख्यालय वाले जो प्रश्न हैं, इनको आपको कंटेस्ट करके ही जाना है, क्योंकि मुख्यालय से संबंधित एक प्रश्न तो डेफिनेटली पूछता ही है, खासतौर से रेलवे के एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है हुबली, बेंगलोर के अंदर। कहाँ है? हुबली, जो कि बेंगलोर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर के अंदर। कहाँ है? बिलासपुर में यह मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट जारी कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट है लाहौर में जो है जारी किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो है, देखो रेल कोच फैक्ट्री तो है कपूरथल, जो कि पंजाब में पड़ता है, कपूरथला, और जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो है पेराम्बूर में। कहाँ है? पेराम्बूर, जो कि चेन्नई के अंदर है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो रेल यात्री बीमा योजना है वो 1994 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1994 ईस्वी में की गई थी रेल यात्री बीमा योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का सबसे ऊंचा रेलवे कहाँ स्टेशन है? तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ है? वो है सिमलीगुड़ा में। कहाँ है? सिमलीगुड़ा के अंदर ये रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी है समझौता एक्सप्रेस। कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में चलती है। क्लियर है? याद रखना है। भारत में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत में रेलवे संग्रहालय है नई दिल्ली तथा मैसूर में स्थित है भारतीय रेल का संग्रहालय। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। कहाँ है? सिकंदराबाद में ये मुख्यालय है दक्षिणी मध्य रेलवे का। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में यह मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे तथा उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि मुख्यालय से संबंधित सारे प्रश्न आपको कंटेस्ट और याद करके जाने हैं। यकीन मानिए डेफिनेटली एक प्रश्न तो आपसे पूछेगा ही। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, उत्तर मध्य रेलवे तथा उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य का है इलाहाबाद में और उत्तर पश्चिम का है जयपुर के अंदर। कहाँ है? उत्तर मध्य का है इलाहाबाद में और उत्तर पश्चिम का है जयपुर में। क्या? मुख्यालय। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिलक्स ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे पहली डिलक्स ट्रेन है डक्कन क्वीन। कौन सी है? डक्कन क्वीन। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय रेल दिवस तथा रेल सप्ताह के रूप में कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल दिवस तथा रेल सप्ताह के रूप में 16 अप्रैल तथा 10 से 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को और जो रेल सप्ताह है वो 10 से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस कब चली थी? तो सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को चली गई थी और किसके मध्य? दिल्ली से हावड़ा के बीच चली गई थी। कहां चली गई थी? दिल्ली से हावड़ा के बीच। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत की सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हीलर कब चली थी? तो सबसे पहले जो पर्यटक रेलगाड़ी है वो चली गई थी 1982 में चली थी। वो कहां से कहां? दिल्ली से जयपुर के बीच में। कहां से? दिल्ली से जयपुर के बीच में 1982 में चली थी पर्यटन रेलगाड़ी, जिसका नाम था प्लेस ऑन व्हील्स। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा प्रारंभ कब किया गया था? तो भारतीय रेलवे के द्वारा डाक सेवा 1907 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1907 के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में ट्राम रेलवे कहाँ चलती हैं? तो भारत में ट्राम रेलवे कोलकाता में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? कोलकाता में चलती हैं ट्राम रेलवे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल पर्वत में बनिहाल, ठीक है, और काजीपुर के बीच में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल पर्वत में है और बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलती है? तो भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। ठीक है, जो कि 45 किलोमीटर की यात्रा है, ओनली फॉर महिलाओं के लिए है, मुंबई चर्च गेट से बोरीवली तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला तथा दूसरा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कौन सा है? तो भारत का पहला, ठीक है, तथा दूसरा इंटीग्रल कोच है। देखो, भारत का पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर में और दूसरी है कपूरथला में। कहाँ है? कपूरथला के अंदर। पेराम्बूर और कपूरथला, फर्स्ट और सेकंड याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण 15 नवंबर 1985 को शुरू की गई थी। ठीक है, कहां पर? दिल्ली के अंदर। क्लियर है? अगला प्रश्न है, पश्चिमी मध्य दक्षिणी पूर्वी रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो ध्यान से, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। दूसरा, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता के अंदर। कहाँ? कोलकाता में। तीसरा, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय है मालीगांव में। कहाँ है? मालीगांव में। तो ये मुख्यालय वाले प्रश्न याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, जो कि मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर कौन है? तो भारतीय रेल में सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर हैं सुश्री रिंकू सिंहा राय। कौन है? सुश्री रिंकू सिंहा राय भारत की सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा आरंभ कब किया गया था? तो तत्काल जो आरक्षण सेवा है वो 20 सितंबर 1997 को आरंभ किया गया था भारतीय रेलवे के अंदर। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत की पहली मोनोरेल कहां चली थी? तो भारत की सबसे पहली मोनोरेल मुंबई में चली थी, जो कि 1 फरवरी 2014 को चली थी। कब चली थी? 1 फरवरी 2014 को चलाई गई थी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रेलवे जीके का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा यकीन मानिए, इन 82 प्रश्नों में से
डेफिनेटली रेल से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आना श्योर है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे और मस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।